अभी हम लोग का ये रिवीजन चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने भेजा था ये फोर्थ, आई थिंक फोर्थ तक हमने ये सॉल्व करा दिए थे आपको। तो टुडे वी टेक फिफ्थ वन, पांचवें से हम लोग करेंगे। आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा सारे क्वेश्चन आंसर। कुछ प्रोनाउंसिएशन के थे और कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम थे और मेक सेंटेंसेस थे एंड राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इन संस्कृत। इस टाइप का था ना जो मैंने लिखा था यहाँ पे। संस्कृत में सारे वर्ड हमने लिखे थे। तो अभी मैं ये सॉल्व करा देती हूँ और इफ द टाइम विल रेस्ट, जब टाइम बचेंगे तो मैं फिर से मंगानी के सारे इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू संस्कृत एंड संस्कृत टू इंग्लिश वर्ड में लिख दूंगी वंस अगेन फॉर यू। पहले फिफ्थ वन से देख लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। पांचवें में क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं इंग्लिश में, इन सभी को यू शुड ट्रांसलेट इन संस्कृत। संस्कृत में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। माई नेम इज मनीषा। पहला है माई नेम इज मनीषा। पांचवा का पहला माई नेम इज मनीषा। ट्रांसलेशन, माई का हो गया मम, नाम, मम नाम, मनीषा अस्ति। मम नाम मनीषा अस्ति। अस्ति मतलब है, मेरा नाम मनीषा है। माई नेम इज मनीषा, मेरा नाम मनीषा है। मम नाम मनीषा अस्ति। मनीषा में विसर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फेमिनिन है, लड़की का नाम है ना, गर्ल्स नेम मनीषा। दैट्स व्हाई डू नॉट पुट हियर विसर्ग। अदरवाइज इफ द नेम ऑफ बॉयज केम यू शुड ऑलवेज पुट विसर्ग देयर। किसी भी बॉयज का जब नाम होता है या फिर कोई भी वर्ड होता है जो मस्कुलिन है तो विसर्ग देना जरूरी हो जाता है। बट यहाँ क्या है? ये फेमिनिन वर्ड है, ये एक लड़की का नाम है। दैट्स व्हाई नॉट पुट द विसर्ग हियर। यहाँ पे कहीं भी विसर्ग नहीं है, हलंत नहीं है। मम नाम, मेरा, रागेगी और काकेगी, ये होता है इन सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में जो छठे हैं संबंध कारक चिन्ह, उनका चिन्ह होता है ऑफ। तो माई नेम, द नेम ऑफ माई, ऐसे बोल सकते। माई नेम इज मनीषा। बट यहाँ पे मीनिंग क्या है कि नेम ऑफ माई, मेरा नाम। आई लिव इन गुजरात। सेकेंड वन इज आई लिव इन गुजरात। अहम, आई को क्या बोलते हैं? अहम। गुजरात का गुजरात लिख दो, गुजरात। गुर्जर बोलते हैं या गुजरात में गुर्जर प्रदेशे। अहम गुर्जर प्रदेशे। इन है ना, देखो प्रदेशे क्यों आया? प्रदेश वर्ड है ना, तो प्रदेशे कहाँ लगता है? इन एंड ऑन का चिन्ह जहाँ रहेगा, इन एंड ऑन जब आप देखोगे या मीनिंग लगा पे, अगर आप गुर्जर प्रदेशे देख लिए और पूछा इसका मीनिंग क्या है, तो इन गुजरात, इन गुजरात बोल देंगे। आई लिव इन गुजरात। हम गुर्जर प्रदेशे। लिव का क्या बोलते हैं? वसानी। वसती, वसता, वसंती, ऐसे रूप चलता है। बट चूंकि यहाँ पे ये है अहम वर्ड है, अहम, तो मैंने बताया है आप लोगों को कि अहम के साथ
वसावः, वसामः। ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, ये हो गया बहुवचन। ये एक वचन में वसामी, वसावः, वसामः, ये उत्तम पुरुष के लिए है। जब आई के साथ, अहम के साथ, अहम आवाम वयम के साथ ये यूज होता है। अहम, आवाम और वयम, अहम आवाम वयम के साथ ये हम लोग यूज करेंगे। अहम, आवाम, वयम, वयम वसामः, ऐसे। थर्ड वन, वी गो टू द टेम्पल। We go to the temple. We आ गया, देखो we वहां पे क्या है, वयम, तो वयम, वयम, वयम के साथ क्या आएगा, देखो उधर वयम के साथ वसामः है, तो ऐसे गच्छामः, तो वयम यहाँ जगह छोड़ दो, यहाँ लिख दो गच्छामः। इसका मतलब हो गया वी का हो गया वयम, गो, गो, गो का हो गया गच्छामः, और टू कहाँ, वेयर गच्छामः, तो टू द टेम्पल, तो टेम्पल का हो गया मंदिर, लेकिन मंदिर को कैसे बनाएंगे, टू, टू का चिन्ह है, तो मंदिरम, वयम मंदिरम गच्छामः। दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ वन, ऐसे जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो ऐसे पूर्ण विराम दे देते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं ना, तो पूर्ण विराम। फोर्थ वन, शिव बियर्स द गंगा, शिव बियर्स द गंगा, शिव बियर्स द गंगा, शिवः गंगां वहति, वहति मतलब वियर्स, धोना, धो रहे हैं उनको, गंगा को जो है पहने हुए हैं या धो रहे हैं, ऊपर है ना उनके जटा में, तो दैट्स व्हाई उसके लिए वर्ड आया वहति। द बुक गिव्स अस नॉलेज, फिफ्थ वन, the books gives us the books gives us knowledge। पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तकानि,
पुस्तकानि, बुक्स है ना बहुवचन, तो यू पुट हियर पुस्तकानि। पुस्तकानि अस्माकं, अस्माकं मतलब अस हम लोगों को, पुस्तकम अस्माकं नॉलेज, नॉलेज तो या ज्ञानम ददन्ति, ये बहुवचन में हो गया। ददन्ति किस लिए? क्योंकि पुस्तकानि है, कौन दे रहा है? पुस्तकानि ददन्ति। और आप इसको ऐसे ये और ये नहीं लगा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुस्तकम, पुस्तकम अस्माकं ज्ञानम ददाति, पुस्तकम अस्माकं ज्ञानम ददाति। दिस इज ऑल्सो राइट। हाँ, जो भी लिखोगे दोनों में राइट है। तो ये फिफ्थ का हो गया। अब सिक्स्थ में है मैच द संस्कृत वर्ड्स इन बी विथ इंग्लिश वर्ड्स इन एप्रोप्रिएटली। यहाँ पे वही बॉडी नेम है संस्कृत और इंग्लिश में, तो उनको मैच करना है। ये आप लोग लिख लो। नोज, पहला है नोज। छठा, नोज को किससे, नोज का मतलब है नासिका। टंग, टंग। जिह्वा, लेग, पादम, ईयर, कर्णम, लिप्स, ओष्ठम। इससे इसका मैच हो गया। तो जब आप सभी बॉडी पार्ट का नाम जानते रहोगे तो ये बहुत ही आसान रहेगा, उनको सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा। एंड सेवेंथ वर्ड, कंस्ट्रक्ट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अहम जलम पिबामी, तो मीना वहां पे बैठा देना है कि मीना जलम, उसके बाद तो पीबती हो जाएगा। जब मीना है तो पिबामी भी हट जाएगा, अहम की जगह जो मीना हो जाएगा, बट जलम पीबती हो जाएगा। ये हो गया ना बच्चों। मम नाम मनीषा अस्ति, फिर है अहम गुर्जर प्रदेशे वसामि, वयं मंदिरं गच्छामः, शिवः गंगां वहति। ये पुस्तकम् अस्माकं ज्ञानं ददाति।
जलम पीवानी। और ब्रैकेट में है मीना। तो इसको क्या करना है, अहम की जगह अहम अंडरलाइन है, तो यहाँ आंसर में आपको लिखना है कि मीना, मीना जलम का जलम रहेगा और यहाँ पीवती आ जाएगा, मीना जलम पीवती। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ अहम जो है, अहम के साथ हमेशा हमने बताया उत्तम पुरुष का ये लगेगा वसामी, पर मीना जो है थर्ड पर्सन है। मीना जो है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मत याद करो आप लोग, अन्य पुरुष बोलो। अन्य पुरुष, जैसे ये उत्तम पुरुष है ना, तो ये अन्य पुरुष हो गया, एक अन्य पुरुष हो गया, एक मध्यम पुरुष हो गया और एक उत्तम पुरुष हो गया। तो अन्य पुरुष में हो जाता है पीवती, पीवतः, पीबन्ति, पीबन्ति, पीवतः, पीबन्ति। हाँ, और वहां हो गया राम, रामो, रामा होगा, यह होगा लता, लते, लता होगा, या फिर स, तो, ते होगा, या फिर सा, ते, ता होगा, या फिर कलम, फले, फलानी होगा। ये सारे वर्ड रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये सब जुड़ जाएंगे। इन सभी के साथ इन सभी जो है ये इतने इतने इतने, इन सभी के साथ ये आ जाएंगे, इन सभी के साथ ये आ जाएंगे और इन सभी के साथ ये आ जाएंगे बहुवचन में। तो यहाँ पे क्या है, मीना है, मीना एक है, मीना जैसे लता है वैसे मीना है, तो मीना पीवती, मीना जलम पीवती। दूसरा में है अहम पुस्तकम पठामि, धर्म है उधर लिखा हुआ, अहम पुस्तकम पठामि और इधर लिखा है धर्म। तो ये हो गया आंसर में धर्म, यहाँ अहम को अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे आप लिख दो धर्म, धर्म पुस्तकम का पुस्तकम आ गया, जैसा उधर पठामी का पठति, धर्म पुस्तकम पठति। तीसरा में है रेशमा फलम खादति, अहम, रेशमा फलम खादति और ब्रैकेट में दिया है अहम। तो यहाँ रेशमा है, तो ये इस तरह से जो मैंने अभी बताया, एक रेशमा है उधर फर्स्ट पर्सन, अन्य पुरुष का फर्स्ट पर्सन में, उधर फर्स्ट पर्सन में पीवती हो गया, तो खादती हो गया। और जब हम लोग आंसर में अहम लाएंगे, रेशमा की जगह अहम लिखेंगे, तो क्या कर देंगे, अहम फलम, अभी क्या आएगा खादती की जगह, खादती की जगह फिर खादामी आ जाएगा, अहम आ गया ना यहाँ से अहम, तो यहाँ से ये ले लेंगे खादामी। यहाँ लिखा है देखो अहम पठामी
उद्याने गच्छति। और फिर यहाँ पे है अहम और भार्गव को अंडरलाइन किया है, तो आपको अहम उद्याने गच्छामि। दिस इज द आंसर। फाइंड द ऑड। 8th में क्या है? फाइंड द ऑड वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। कर्णः, दन्तः, शरीरम, हस्तः। कान है, दांत है, शरीर है और हाथ है। तो ये पूरे शरीर के जो है ये बॉडी पार्ट है। कान, दांत और हाथ ये सब बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पे ऑड वर्ड क्या निकला? शरीरम। शरीरम इज हियर ऑड वर्ड। ऑड वर्ड में आप लिखो 8वां का ऑड वर्ड में लिखो शरीरम। क्योंकि शरीर के ये सारे पार्ट हैं। और शरीर के सभी पार्ट हैं, दांत, हाथ और कर्ण। और सिंहा, मयूरा, वृषभा, व्याघ्र। तो सिंह जो है ये भी वन में पाया जाता है, मयूर भी वन में रहता है, व्याघ्र भी वन में रहता है। वृषभ, मयूर जो है वो एक पक्षी है, जानवर नहीं है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे होगा मयूरः। मयूरः। प्रेषयति, क्रीडति, हसति, निशा। तो यहाँ पे निशा है। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि सभी जो है की वाले वर्ड है। शुकः, श्वानः, काकः, हंसः। तो यहाँ पे शुका भी जो है बर्ड है, काका भी बर्ड है, हंसा भी बर्ड है। तो श्वाना जो है, श्वाना मीन्स डॉगी, वो एनिमल है। तो यहाँ पे श्वाना। श्वाना, श्वाना एक अलग है, वो एनिमल है। मंदिरम, तडागः, समुद्र, नदी। तडाग में भी पानी होते हैं और समुद्र में भी फाइंड द वाटर एंड इन रिवर आल्सो वी फाइंड द वाटर। वेयर वी डू नॉट फाइंड द वाटर? इन मंदिर। मंदिर में क्या पाते हैं? भगवान को पाते हैं। तो दैट्स व्हाई द मंदिर इज द ऑड वर्ड। मंदिरम इज हियर ऑड वर्ड। हो गए। आगे ये इसके पुनरावर्तन के पार्ट 2 कंप्लीट हो गए। राइट डाउन ऑल यू और द